नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश ने बदला पाला, डरे मोदी सा। बिहार में फिर एक बार उथल पुथल मच गई और यह उथल पुथल ऐसी मची है कि मोदी और शाह दोनों के होश ठिकाने आने वाले हैं। कहते हैं कि वक्त वक्त की बात होती है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन नहीं, 11.5 सालों से तो तानाशाहियां थी। खुशी और गम की तो बात ही नहीं मत कीजिए, तानाशाहियों में डूबे हुए थे। खुशी और गम का बात रहता है तो बात समझ में आता है कि भाई चलो, कभी खुशी कभी गम, कभी दुख कभी सुख, यह तो लगा रहता है, जीवन का हिस्सा है। लेकिन नहीं, यहां तो बात उल्टी है। तानाशाही थी 11.5 सालों से। तो जब तानाशाही किसी और के रहमो करम पर हो और आप उसे सता रहे हैं और वह पाला बदलने जा रहा हो, पलटने जा रहा हो, आपको छोड़ दे, बदल दे, पाला बदल के दूसरी जगह चला जाए, तो आपकी डर लगेगा ही, नींद भी उड़ेगी, बौखलाहट भी होगा, छटपटाहट भी मचेगा, घबराहट भी होगी और डर भी होगा कि आपने जो तानाशाहियां किए हैं, जब कुर्सी चली जाएगी तो तानाशाहों का अंत कैसे होता है, यह सोचकर डर लग रहा है मोदी और शाह को। यही सोच कर डर लग रहा है मोदी और शाह को, और डर लग रहा है जो लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई बीमारी हुआ तो डॉक्टर इंजेक्शन तो ठोकेगा ही ठोकेगा आपको। आप चोरी करते हो तो आपको सजा मिलती है, पुलिस देती है। तो आप देश को लूटोगे तो आपको, देश को परेशान करोगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी क्या? आपको ही मिलेगी। आप कोई ऊपर से टपके हुए थोड़े हो, भले आप कहते हो कि ऊपर से टपके हो, लेकिन हो क्या, उस लायक भी हो। तो नीतीश के बिहार में जैसे पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मोदी और शाह को डर लग रहा है। लेकिन मोदी शाह बेचैन नीतीश के फैसले से। अब मोदी शाह यह सोच रहे हैं कि नीतीश को हम इस तरह से उनके ऊपर हावी हो जाए कि वह हिल डुल ना पाए। भैया, नीतीश गए कि सत्ता हमारे हाथ में और उनके सारे लोग हमारे हाथ में हो, विधायक और सांसद सब हमारे हाथ में हो। लेकिन बिहार है, कितना भी उसके ऊपर बोझ रख दो आप, तो वह उठने का प्रयास कर रहा है। और जैसे वह उठने का प्रयास कर रहा है तो खौफ में जीने लग रही है गुजरात लॉबी, क्योंकि उसने उठने का प्रयास अगर किया तो वह कहीं ऐसा ना हो कि सबको उठा के फेंक दे, तो तब तो आप धराशाह हो जाए, चारों खाने चित हो जाओगे। हकीकत यह है कि मोदी और शाह जो है, उनकी बेचैनी का एक कारण और भी है कि नीतीश कुमार के जरिए बिहार में उनका अस्तित्व है। तो नीतीश कुमार को यह ऐसा हटाए कि उनके पार्टी के सब भाजपा के समर्थन में रहे और नीतीश को साइड कर दे और मीडिया को कह दे कि भैया देखो, कोई किसी को चलाना नहीं है, हम नीतीश को झटक रहे हैं, इनको खत्म कर रहे हैं, इनके ताबूत की आखिरी कील ठोक रहे हैं, लेकिन तुम चलाना नहीं, तुम चलाना है कि बड़ी सम्मान के साथ नीतीश की राजनीतिक विदाई कर देंगे, वह कम मीडिया कर देगा। लेकिन देश जानता है कि कितने बड़े शरीफ और मोदी और शाह हैं। तो मोदी शाह जैसे नीतीश ने फैसला लिया कि अब इनका साथ छोड़ेंगे, या सोच रहे हैं, या समीकरण बनने लग रहे हैं। अब जैसे यह समीकरण बन रहा है कि 126 विधायकों का जोड़ हो गया है, और जैसे ही 126 के साथ बनाएंगे तो 8 और आ जाएंगे। वह 8 भी तो एनडीए के ही हिस्सा है कि जो वक्त के हिसाब से पाला पलट देंगे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा।
जीतन राम मांझी कहेंगे भैया चलो केंद्र में, आपको जो मंत्रालय है वही मंत्रालय रखो, आपको क्या पता है, और बिहार में भी सरकार में रहो। तब ऐसे में बिहार और दिल्ली दोनों में ठन गोपाला। फिर नीतीश कहेंगे यह ले अपनी लकुट कमरिया बड़ी ही नाच नचायो, अब तेरी नाचने की बारी आयो। तो इस बात से मोदी साहब में बेचैनी है। लेकिन एनडीए गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए, गिर जाएगी मोदी सरकार। देखिए, नीतीश हो या नायडू हो या एकनाथ शिंदे हो, इन तीनों में से किसी ने एक ने भी पल्ला झाड़ दिया। जो एकनाथ शिंदे भी कुछ सही समय से नहीं गुजर रहे, तो फिर मोदी सरकार के कुर्सी के नीचे भूकंप आ जाएगा, वो हिलते ही रहेगा। और जहां थोड़ा सा ठोक दिया किसी ने, नीतीश ने या नायडू ने, तो मुंह भर पलट जाएंगे, फिर उठ नहीं पाएंगे, फिर तो उठ के बैठेंगे जेल में ही जाके। सच है, फिर चेहरा नहीं आएगा, फिर वो मीडिया कैमरे लेकर के नहीं पहुंचेगा कि का भाई मोदी जी ऊपर से टपके थे, कुर्सियां कैसे गवा बैठे, या नहीं कहेगा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा आप दर्शकों से कि एनडीए गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए, जैसा मैंने कहा, और गिर जाएगी मोदी सरकार। एनडीए गठबंधन के जितने नेता हैं और मोदी सरकार के, इस देश के गरीबों की आह उन्हें लगेगी, और बहुत बुरी आह लगेगी। क्योंकि जिस तरह दलित, वंचितों को, मुस्लिम को जिस तरह इन लोगों ने प्रताड़ित और बेइज्जत किया है, जिस तरह बहन बेटियों की इज्जत के साथ इन लोगों के नेताओं ने खेला है और मंत्रियों ने, उसकी आह से कोई बच नहीं सकता। कहते हैं ना कि किसी गरीब की आह लगती है तो कीड़े पड़ते हैं लोगों को, कीड़े भी इनको नहीं छुएंगे, ऐसे हालात में चले जाएंगे, कीड़े भी ठोकेंगे ऐसे लोगों को। इतना इस देश को इन लोगों ने परेशान किया है। भगवान न करे कि ऐसा कभी कोई नेता आए इस देश के अंदर, उससे अच्छा तो भगवान गुलाम बना करके रखे, वह बेहतर है। लेकिन अपने जब धोखा देते हैं, अपने जब सपने तोड़ते हैं, तो तकलीफ ज्यादा होती है। यह तो अपने थे, और इन्होंने किसी एक का नहीं, इस देश को गुलाम बनाने को, इस देश को बांटने का, इस देश की संस्कृति को खत्म करने का, इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान को खत्म करने का काम किया। जिस संविधान ने इस देश के एक एक नागरिक को हक दिया, सम्मान दिया और अधिकार दिया कि वह गर्व से कहे कि हम भारत देश के वासी हैं, उस देश के एक एक व्यक्ति के भावनाओं के साथ इस एनडीए गठबंधन के लोगों ने खेला है और धोखा दिया है। अब नीतीश अगर पलटते हैं, नीतीश जिस तरह से अब अचानक फिर जगने लगे हैं, अगर कुछ भगवान सद्बुद्धि उनको दे दिया, तो एनडीए गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे और मोदी की सरकार भी गिरेगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी देखते हैं, वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा। यह तो वक्त की नजाकत है और समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब लगता है कि ऊपर वाले के घर में थोड़ी देर है, अंधेर नहीं है, और ऊपर वाला ही लाठी मारेगा और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। यह वक्त भी उसी दौर पर गुजर रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।